नहीं रहे अभिनेता मनोज कुमार। 87 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस, बॉलीवुड में शोक की लहर। 2025 भारतीय फिल्म जगत के मशहूर निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, लिरिक्स राइटर और अभिनेता मनोज कुमार का निधन 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल को अहले सुबह कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए विख्यात मनोज कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में भारत कुमार के नाम से भी पुकारा जाता था। उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित कई अन्य सम्मान भी प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1957 में आई फिल्म फैशन से की थी। इसके बाद 1961 में उनकी फिल्म कांच की गुड़िया रिलीज हुई। इस फिल्म में वह बतौर लीड अभिनेता नजर आए थे, जो सफल रही। मनोज कुमार ने सहारा 1958, चांद 1959 और हनीमून 1960 जैसी फिल्मों में काम किया और फिर उन्हें मिली कांच की गुड़िया 1961, जिसमें वो पहली बार लीड रोल में दिखे। इसके बाद पिया मिलन की आस 1961, सुहाग सिंदूर 1961, रेशमी रुमाल 1961, हरियाली और रास्ता 1962, शादी 1962, डॉ विद्या 1962, गृहस्थी 1963 आई। उन्हें सबसे अधिक सफलता साल 1962 में विजय भट्ट की हरियाली और रास्ता से मिली, जो कमर्शियली हिट रही। फिल्म में माला सिन्हा थीं। मनोज कुमार ने वो कौन थी 1964, शहीद 1965, गुमनाम 1965, सावन की घटा 1966, दो बदन 1966, उपकार 1967, पत्थर के सनम 1967, अनिता 1967, नीलकमल 1968, साजन 1969, पूरब और पश्चिम 1970, पहचान 1970, मेरा नाम जोकर 1970, यादगार 1970, बेईमान 1972, शोर 1972, रोटी कपड़ा और मकान 1974, सन्यासी 1975, 10 नंबरी 1976, अमानत 1977, क्लर्क 1989 और क्रांति 1981 जैसी कमाल की कई फिल्में दी, जिन्हें सिने प्रेमियों की जमात कभी भुला नहीं पाएगी। आज भले ही मनोज कुमार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो अपनी फिल्मों के जरिए सिने दर्शकों के दिलो दिमाग में युगों युगों तक छाए रहेंगे। दुखद खबर यह है कि उनका स्वर्गवास हो गया है। रात को 3:30 बजे कोकिला अंबानी अंधेरी में हॉस्पिटल में वो एडमिटेड थे। लास्ट 2-3 हफ्ते से उनकी तबीयत ठीक थी नहीं और एज की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, बट वो बड़े आराम से, शांति से स्वर्गवास हुए हैं। और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की प्रार्थनाएं उनके काम आई हैं और वो बड़े सुख से स्वर्गवास हुए हैं। सर, जो लास्ट विधि है वो कब करनी? हम उनकी जो लास्ट विधि है वो कल सुबह करेंगे सर। कल सुबह 11 बजे पवन हंस पार्ला में है, नानावती हॉस्पिटल के सामने। वहाँ पे कुछ लोग हमारे और आ रहे हैं बाहर से, उसकी हम वेट कर रहे हैं इसके लिए। पीएम साहब ने भी दुख ट्वीट करके आपका दुख जताया कि बहुत बड़ी क्षति है भारतीय फिल्म। जी जी जी, ये मैं शुक्रिया करता हूँ मोदी जी का। मैंने ट्वीट पढ़ा नहीं है अभी तक क्योंकि मैं फोन पे जा नहीं पाया हूँ, लेकिन शुक्रिया सबका करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना प्रेम दिखाया है डैडी के लिए। भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने सिर्फ समाज को बहुत कुछ देखिएगा, देश प्रेम हो, समाज सेवा हो, उस बारे में बताएंगे कि आपके परिवार, आपको क्या भावनाएं रहती थी? क्योंकि सर, वो जो दे गए हैं वो अगर आप देखेंगे उपकार से शुरू किया था उन्होंने, वो आज भी रेलेवेंट है। आप पूरब पश्चिम देखेंगे वो आज भी रेलेवेंट है। आप रोटी कपड़ा देखेंगे वो आज भी रेलेवेंट है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो तब भी रेलेवेंट थी, जो उन्होंने मुद्दे पकड़े थे और आज भी रेलेवेंट हैं। चाहे वो समाज में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, हर जगह ये बातें आज भी चलती हैं। तो उनके मुद्दे ऐसे हमेशा थे जो जज्बाती थे और वास्तविक
जीवन में सबके साथ कनेक्टेड थे। आप कहेंगे राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय सिनेमा के लिए, तो राजकीय सम्मान के साथ उनका उसके फैंस हैं। देखिए, उनके फैंस का प्यार सबसे बड़ा संस्कार है उनके लिए। बाकी सरकार जो करना चाहे हम उसका स्वागत करें।